नारायणाय। नारायणाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। भगवते नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतवामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ और प्राणी भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सायं 5:27 तक। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र, ये कल सुबह 4:16 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु आचार्यों की उपासना आराधना का दिन, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 22 जून 22 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ के रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, इसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 40 पर व्याख्यान किया था। वहां अर्जुन अब कुलक्षय कुल नाश के तर्क को दे रहा है कि कुल के नाश से जो दोष उत्पन्न होगा वो प्रकट कर रहा है। तो 41 लेके 45 तक जो श्लोक है 40 के बाद, ये सारे अर्जुन अपना विवेक कर रहा है कि कुल के नाश से बहुत बड़ी हानि हो। धर्म युद्ध तो है, युद्ध करेंगे, लेकिन परिणाम जो है, फल उसका जो है कुल नाश है। तो वह कहता है
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत। कुल वंश जाति धर्म राष्ट्र धर्म सारा जो है परिवार धर्म जुड़े हुए। तो जैसे परिवार धर्म का नाश होता है ऐसे जाति धर्म कुल धर्म और राष्ट्र धर्म भी नष्ट होता है। तो कुल के जो धार्मिक सामाजिक परंपराएं हैं सनातन, इस सनातन कुल धर्म यानी जो वर्णाश्रम धर्म है हमारे सनातन धर्म में और किसी धर्म में नहीं है, जो परंपरागत स्थायी, सनातन का मतलब होता है प्राचीन अनादिकाल से चला आ रहा है, परंपरागत रूप में जो स्थायी रूप से चलता रहता है, तो वह कुल धर्म यज्ञ दान तप कर्म कांड उपासना पूजा पाठ ज्ञान दान सारे ये कुल धर्म नष्ट हो जाते। परंपरागत धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल कृष्णम कुलम अधर्म, संपूर्ण कुल में अधर्म यानी काम क्रोध लोभ पाप अभिभवती बहुत ही फैल जाता है। तो वहां कुल पुरुष और कुल आचार्य के अभाव में अधर्म और फैलता है, सब अपनी मनमानी करने लगते। तो वह कुल धर्म जिससे वर्तमान और भविष्य में श्रेय कल्याण समृद्धि अभ्युदय होता है, तो यह लोक परलोक दोनों का अभ्युदय कल्याण धर्म शास्त्र अनुसार वेदों में कहा है, उसका पालन करे तब श्रेय कल्याण होगा, नहीं तो फिर नाश होता है। तो जैसे जंगल में दो लकड़ियां, अब आज जेठ का महीना है आषाढ़, जंगल में दो लकड़ियां जो है वो घिसती है तो उसमें से आग निकल और वो अग्नि प्रकट होती है तो वो सारे जंगल को जला के राख कर। ऐसे ही परिवार में जो दो व्यक्ति लड़ते हैं झगड़ते हैं तो उस लड़ाई झगड़ा का परिणाम धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाता है और वो अपने परिवार का नाश करते। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है, भगवान तो सुन रहे हैं, अभी तो भगवान कुछ कहे नहीं रहे। तो सारे कुल के लोगों को ये अधर्म अभिभूत कर लेता है, व्याप्त हो जाता। तो कि कुल धर्म के प्रवर्तक जो कुल के आचार्य है, कुल के मुखिया है, जो वडील जिसको कहते, जो बड़े बुजुर्ग आज हम मानते उनकी बात सुनते हैं, आजकल तो नहीं सुनते, अब पहले सुनते थे। तो बड़े बुजुर्ग आचार्य शास्त्र को मानते थे, तो वह यदि धर्म का बचना संभव था, आज बड़े बुजुर्ग आचार्य शास्त्र को प्रमाण मानते ही नहीं, आजकल तो उल्टा प्रमाण हो गए, बॉलीवुड मीडिया इंटरनेट और ये सब फिल्म स्टार क्रिकेट स्टार नेता लोग सेलिब्रिटी, ये सब आजकल तो अलग प्रमाण है ना। युवाओं का जो प्रमाण है वो तो दुर्गति का कारण। तो वह धर्म बचना तभी संभव है जब वह माने और चरितार्थ करे। कुल में यदि 1000 मनुष्य है तो उसमें से 990 यदि अधार्मिक बन जाए तो भी 10 लोग में कुछ न कुछ कुल धर्म संस्कार बचे रहे।
कभी भी सारा कुल अधर्म पाप के वश में नहीं चला जाता। थोड़ा काय तो ये जो कुल धर्म है वह कभी भी पूर्ण रूप से अधर्म के वश नहीं होता। हाँ, कुल धर्म के जो आचार्य है, बड़े बुजुर्ग है, मुखिया है, जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, यदि वह नहीं रह जाएंगे तो अधर्म व्याप्त पूरा का पूरा हो जाए। कोई मार्गदर्शक सलाहकार ही नहीं रहा। तो आजकल धीरे धीरे यही हो देखने में आ रहा है संसार में सर्वत्र कि कोई अपने कुल परंपरा धर्म शास्त्र आचार्य की बात सुनना मानना नहीं मानते। उनके आदर्श भिन्न प्रकार के, ईश्वर की सत्ता, प्रकृति के नियम, शास्त्र के नियम, परिवार कुल की परंपरा, वो कुछ नहीं। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्म स्टार, क्रिकेट, ये सब जो है मीडिया वाले जो कहेंगे, आज तो मीडिया वेद बन गया है, उसी को मानते। फिल्म तो पहले के जमाने में लोग जो है सारे विधि विधान, भोजन के नियम की धोती पहनकर भोजन करना, और ये सब अभ्यास था। नीचे बैठकर पलाठी लगा के भोजन करना। आजकल तो जींस पैंट कर खड़े खड़े भोजन कर। ये नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य धर्म कर्म भ्रष्ट होने लगा और उसके परिणाम कष्ट दुख भी भोगने लगा। बहुत दुख में है। ऐसा नहीं कि वो मनमानी करेंगे तो उनको प्रकृति तो अपने नियम से चलेगी। तो अनेक प्रकार की शारीरिक आदि व्याधि, मानसिक और पारिवारिक और सामाजिक व्याधि, कष्ट, दुख, सारे परिवार सब व्यक्ति परेशान है दुनिया में, क्योंकि धर्म को नहीं करना है, कुछ भी करना है मनमानी। तो इस प्रकार जैसे कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो आजकल वहां शोक सभा में उसके पुत्र को पगड़ी पहनाते हैं। ये वैश्य समाज में पगड़ी पहनाने का होता है। तो पहने के लिए फिर वो वहां सभा में, शोक सभा में पुत्र को जब पगड़ी बांधने की बात आती, कपड़ा लपेटना, एक कपड़ा है 3-4 वार का, मीटर का, तो वह पगड़ी या साफा बांधा कैसे जाता है, ये भी तो परंपरागत। अब वहां सभा में कोई बचा ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं। शोक सभा में सभी लोग उपस्थित हैं, पगड़ी बनती नहीं, बार बार गिरती जाती। थोड़ी देर के प्रयास के बाद मतलब छोड़ो अब ये सब पुरानी बातें, फिर वो सभा में सब कहेंगे अरे छोड़ो पगड़ी बनती नहीं है ना, प्रयास छोड़ देते और फिर वो परंपराएं लुप्त होने, ऐसे सारी परंपराएं लुप्त होती धीरे धीरे। तो इतने लोग हैं किसी को पगड़ी बांधना, इसीलिए वो पगड़ी बांधना अब जमाना बदल गया है, आधुनिक जमाना, इसमें सब चलता है। अब बाप दादा सब परम करते आ रहे थे, वो सारे नियम परंपरा, ऐसे आजकल तो सारा छूटता ही जा रहा है। कुछ न करने की तो बात ही नहीं, छोड़ने की बात में तत्पर है, करने के लिए तत्पर नहीं। सारी परंपराएं लुप्त होती जाती है, जो हमारी हिंदू सनातन धर्म परंपरा, कुल परंपरा। तो कुल धर्म की सारी परंपराएं विस्मृत होकर क्या होता है, बस अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, कंपटीशन। तो परिवार में कंपटीशन हो, भाई भाई, पति पत्नी सब कंपटीशन, एक दूसरे की लड़ाई। गुरु चेला भी कंपटीशन करता है। अरे भाई आप धर्म करो, एक दूसरे का सहयोग करो, दोनों का उद्धार करो। पति पत्नी धर्म पत्नी है कि लड़ाई अधर्म, कंपटीशन के लिए पति पत्नी बने तो सारा अधर्म हो जाए। सारे रिश्तेदारी में, धर्म में, कुल में, परिवार में सब एक दूसरे को अपना नीचा ऊंचा दिखाने का धंधा करते। एक दूसरे को ऊंचा, अरे भाई आप भाई हो बहन हो, ऊंचा नीचा दिखाने का क्या मतलब। पति पत्नी है, माँ बेटा है, बाप नहीं, गुरु चेला है, उसमें भी आजकल कॉम्पिटिशन।
ऊंचा नीचा दिखाने का धंधा, ये तो अधर्म है। तो इसी तरह कुल के सही से ये जो है पतन होता है। जब कुल में इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार की बाढ़ आ जाती है तो सब अधर्म के वश में हो जाते। तो उसमें क्या बुराई होती है ये अर्जुन आगे कहते हैं श्लोक नंबर 41। जब ये अधर्म बढ़ जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्जुन कहता है हे कृष्ण, नाम तो संबोधन करता है हे कृष्ण हे कृष्ण हे, अपना विषाद शोक प्रकट करता है भगवान के सामने। किस प्रकार जब घर में परिवार में समाज में जाति में कुल में राष्ट्र में अधर्म काम क्रोध लोभ राग द्वेष कंपटीशन पाप अधिक बढ़ जाते, धर्म दब जाता है अधर्म बढ़ जाता है, तो क्या होता है? कुल की जो कुल वधु नारिया है स्त्री है कुल स्त्री कुल स्त्रिया का कुल की वधु नारी प्रदुष्यन्ति प्रकर्षेण दूषित हो जाती, दूषित यानी व्यभिचारिणी हो जाती है, मन चली हो जाती है, मन माने कुछ भी करती। आजकल वही हो रहा, दूषित हो जाती, कोई कुल धर्म कर्म की मर्यादा नहीं रखती। फिर अर्जुन दूसरा वाक्य कहता है इस श्लोक में, वार्ष्णेय हे वार्ष्णेय, वृष्णि वंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण जो सबको देता है बरसता है, वृष धातु है, भगवान हजार हाथ से सबको देते हैं, लेकिन मनुष्य दो हाथ से भी देना नहीं चाहता, लेना ही चाहता। तो वार्ष्णेय यानी बरसते, जब वर्षा होती है ऐसे भगवान भी सभी के ऊपर कृपा वर्षा करते। जब कुल वधु कुल की नारी स्त्रियां जो है वह दूषित होने लगती यानी व्यभिचारिणी होती लगती है, संयम नियम से रहित हो जाती है, तब वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होने लगती। धर्म शंकर वर्ण शंकर मिलावट वाली जैसे संतान भिन्न भिन्न जाति के स्त्री पुरुष से उत्पन्न, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में तो वर्ण शंकर यानी मेल जोल वाली प्रजाति। वर्ण शंकर का दृष्टांत है कि यहाँ हमारे हिमालय में एक खच्चर नाम का प्राणी बड़ा काम करता है। खच्चर पहाड़ में माल सामान ले जाने का बहुत ही बड़ा साधन। अब ये खच्चर जो है ना वो गधा और घोड़ी की फ्यूजन, वो गधा और घोड़ी से मिलावट से पैदा हुआ ये खच्चर, यानी वो न तो गधा है और न ही वो घोड़ा है, वो हिमालय में पहाड़ में चलता है। अब उसको खच्चर कह सकते हैं, उसको हम न गधा कह सकते हैं और न घोड़ा कह सकते हैं, वो मिलावट है, गधे की और घोड़े की मिलावट से खच्चर प्रजाति बन। ऐसे ही हमारे यहाँ प्राकृतिक जो होता है भाई, ईश्वरीय घोड़ा गधा तो प्रकृति के द्वारा, और फिर उसमें मिलावट मनुष्य करता है और मिलावट से फिर जो प्रजातियां उत्पन्न होती है उसे वर्ण शंकर कहते हैं। अब कुल में मिलावट होने लगती है ना, तो वह ब्राह्मण जाति है, वो स्त्री पुरुष क्षत्रिय है, तो वर्ण शंकर हो गया।
अनुलोम विलोम वर्ण संकर, यानी पुरुष ब्राह्मण है और स्त्री वैश्य है तो ये विलोम वर्ण संकर, स्त्री ब्राह्मणी है और पुरुष वैश्य है तो विलोम वर्ण संकर हो, यानी स्त्री ब्राह्मणी है पुरुष वैश्य है, तो इस प्रकार अनुलोम विलोम वर्ण संकर दो प्रकार। तो इस तरह ये जो वर्ण संकर है वो व्यभिचार से उत्पन्न होता है, वासना से उत्पन्न संताने। तो वर्ण संकर में अनचाहा बच्चा, वो भी वर्ण संकर, जैसे माता पिता नहीं चाहते फिर भी बच्चा होता है, 3 बेटियां है फिर एक बेटा चाहते फिर एक बेटी हो गई, वो वर्ण संकर। 3 बेटे हैं और माता पिता बेटी चाहते लेकिन एक चौथा भी बेटा हो गया तो वर्ण संकर, नहीं चाहते फिर भी हो गया। वेश्या के द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चे भी वर्ण संकर का है, विधवा का बच्चा भी वर्ण संकर का है, और सन्यासी का बच्चा भी वर्ण संकर। आजकल हरिद्वार में हम वहां घाट पे घूम रहे थे तो वहां एक सन्यासी परिवार मेरे सामने, मैंने कहा आप तो सन्यासी है, बोले ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, मेरी ये बेटी है, सबको लाल कपड़े पहना दिए, सन्यासी ड्रेस, सारा सन्यासी परिवार, सारा वर्ण संकर। अरे भाई सन्यासी को परिवार से क्या लेना, वो चलता है हरिद्वार में, तो अभी वो हमारे सन्यासियों में भी परिवारवाद चल पड़ा है हरिद्वार, तो वर्ण संकर है। और जो बदमाश के बच्चे होते वो भी वर्ण संकर है, हरामी है, लावारिस है, वर्ण भ्रष्ट है। तो वह जो स्त्री है खराब हो गई, असती हो गई, पतिता हो गई, बदमाश हो गई, दुराचारिणी हो गई, बदचलन हो गई, उल्टा हो गई, दुष्टा हो गई, तो फिर उसके द्वारा संतान उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर ही होगी। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इसमें कोई वर्ण आश्रम धर्मपरा नहीं है, केवल हमारे वैदिक सनातन धर्म में ही ईश्वरीय प्राकृतिक वर्णाश्रम परंपरा धर्म परंपरा है। तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, ये जो काम क्रोध लोभ मोह के बस अधर्म से अभिभूत हो जाने के कारण ये कुल की स्त्रियां, कुल वधु जब बहुत दूषित हो जाती है तो कुल की स्त्रियां दूषित होने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगती, क्योंकि परिवार में कुल में जब सारे के सारे लोग अपने अधर्म में डूबे रहते हैं, आजकल तो वही हो रहा है, काम क्रोध लोभ राग द्वेष, तो कुल की स्त्रियां भी उस अधर्म करने लगती है, सोचती है कि जो हमारा पति करता है, हमारा बेटा करता है, हमारा भाई करता है, हमारा बाप करता है, तो हमें करने में क्या हर्ज, तो हम ये धर्म कर्म का नियम का आचरण क्यों करें। भाई नारी का, स्त्री का प्रधान धर्म है वो धर्मचारिणी है, पातिव्रत्य, पति के परिवार की सेवा शुश्रूषा परिचर्यात्मक कर्म करना आवश्यक। एक पति को छोड़कर दूसरे किसी पुरुषों का संग न करना, ये स्त्रियों का प्रथम धर्म है। हाँ व्यावहारिक संग होता है लेकिन पति एक ही होता है, उसका प्रधान धर्म ही प्रतिव्रता सनातन धर्म में है, एक पतिव्रत, और पति का भी सनातन एक पत्नी व्रत। जब वे परस्पर पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं कि हमारा पति तो भाई सनातन धर्म की कोई बात मान नहीं रहा, परंपरा की, तो धर्म का पालन नहीं करता है, तो उसे देखकर उससे भी वो भी छोड़ने लगती।
आजकल हम देखते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र कुल वंश परिवार का भी घर हो, तो वहां भी आजकल ये नियम चल पड़ा है कि यदि कोई धर्म कर्म की बात आती है, कुल की बात आती है, तो आधुनिकता के नाम पर उसका त्याग कर दे। मानो कि घर में कोई बचपन में 20 साल की विधवा है, बचपन में विधवा हो गई, पति का अकस्मात मृत्यु हो गया, तो उसका पुनर्विवाह हमारे वैदिक धर्म में नहीं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो सब चलता है, स्त्री भी राजी हो जाती है और परिवार वाले भी, कि पुनर्विवाह धामधूम से कराते बड़े। तो सनातन धर्म को नहीं मानते भाई, विधवा विवाह या पुनर्विवाह हो, यह सारा जो है वह कुल धर्म का नाश करने की और दुष्ट दुराचार और पतिता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जीवन में हमारा सनातन धर्म को एक ही पति और एक ही पत्नी, हमारे तो सनातन धर्म में सती प्रथा थी ना, कि वो चाहे तो पति के साथ अपने अग्नि चिता पर अपनी आहुति देती है यज्ञ। अब यहाँ दो पुनर्विवाह की बात आ गई तो फिर वो व्यभिचार दोष लगेगा। लेकिन आज के समाज में व्यभिचार ही लक्ष्य है ना, इसलिए धर्म कर्म का तो कोई प्रयोजन ही नहीं। एक बार नहीं, दो, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में एक ही विवाह है, लेकिन ये अंग्रेज असुर जो है, यूरोप है, अमेरिका है, पाश्चात्य देश है, वहां तो वो लोग 4-5 बार विवाह करते जीवन में। सभी अमेरिका में 4 डाइवोर्स होता है, 4 बार जीवन का होता ही है, ऐसा नहीं कि एक बार एक ही पत्नी मिलना दुर्लभ है। तो व्यभिचार में डूबे रहते हैं, व्यभिचार ने उन्हें दूषित कर देता है और खुलकर बोलते कि आजकल तो सब देखो, देश विदेश सब जगह करते, इसमें क्या परेशानी। एक डाइवोर्स हो गया, दूसरा डाइवोर्स, तीसरा, चौथी पत्नी है, 5वीं, तो चलता है संसार ऐसे। भोग करो, व्यभिचार करो। किसी को नहीं लगता है कि ये संतान दूषित होगी, ये 1, 2, 3, 4 पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी के बच्चों का क्या होगा, संतान दूषित होगी, वो कोई विवेक ही नहीं। इसमें कोई डाइवोर्स में, तलाक में इनको कोई दोष दिखता ही नहीं, और सब उनके साथ फिर संग करते हैं, तो उनको भी उनका प्रभाव पड़ता है। पर आजकल ये मीडिया के द्वारा, इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा सब देखते हैं कि हाँ सब कर रहे हैं तो हम भी करें। भाई सब अधर्म कर रहे हैं तो मैं भी अधर्म, सब अग्नि में उंगली डाल रहे, जल रहे, तो मैं भी उंगली डालू और जल जाओ, मेरी उंगली भी जलाओ, तभी मैं मॉडर्न कहलाऊंगा, आधुनिक। इसलिए कुल में अधर्म व्याप्त होने पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, कुल की स्त्री दुराचार में प्रवृत्त हो जाती है, तब कुल का नाश होने लगता। प्रदुष्यंती कहा, इस शब्द का उपयोग किया है, प्रकर्षेण। एक बार कोई अधर्म के रास्ते चल पड़ा ना, फिर वो वापस आने की कोई संभावना नहीं है। वो सदा अधर्म में ही लिप्त रहते हैं, मरते दम, क्योंकि वो धर्म से अधर्म में गए हैं, फिर अधर्म से धर्म में आने की कोई संभावना नहीं। तो इस प्रकार ये सारा जो संसार है, सनातन प्रकृति है, नियम है, लेकिन उसको मानते। आजकल तो स्कूल में भी नया कानून आ गया कि भाई पिता का नाम नहीं, माँ का नाम लिखना होगा, बाप का नहीं। तो विकल्प भी होता है कहीं कहीं कि या पिता का लिखो या माता का, दोनों में एक का नाम चलता। तो इसके पीछे विचार है कि पता कैसे चले कि पिता कौन है, माता का तो प्रत्यक्ष पता लग जाता, क्योंकि व्यभिचारी समाज है ना, वो कहाँ किसका बेटा है कैसे पता चले।
आज तो ऐसा ही समाज स्वाभाविक स्वीकार किया जाता है, तो पिता का नाम न लिखकर माता का नाम लिख। तो ये जो सारा दोष है ना, और आजकल तो ये हमारे युवा वर्ग है, वो अपने बाप का नाम लिखते ही नहीं, बोलते भी नहीं। भाई आपका नाम क्या? गोविंद पटेल। अरे भाई तू गोविंद पटेल है, तुम्हारा पिता का नाम क्या? पूछना पड़ता है, मुझे सबको पूछना। अरे गोविंद भाई पुरुषोत्तम भाई पटेल ऐसे पूरा बोलना नहीं, बाप तो है ही नहीं ना, मैं ही हूं और पटेल। कितना भ्रष्ट हो गया वाणी विलास। तो इस प्रकार ये कुल परंपरा क्षय देखा जाता है, और ऐसे लोगों का संग करने से और बढ़ता है। और ये समाज में इसको आधुनिकता के नाम से स्वीकारा जा रहा है, और ये व्यभिचार है, दुराचार है, अधर्म है, पाखंड है, ढोंग है। कुलक्षय किया वे दोषी होते, लेकिन यहाँ तो वो निर्दोष कहते, इसमें कुछ नहीं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे। क्योंकि अधर्मी का संसर्ग होने से अधर्म प्रवृत्ति होना सहज है, इसलिए कहते हैं ना दूर रहना चाहिए, कुसंग से दूर रहना। भाई आज से केवल 50 साल पहले ही हमारे घर में कोई शराब पीने वाला नहीं था, मांसाहार करने वाला नहीं। तो आजकल वो पुरुष कहते हैं हम काम धंधा व्यापार करते, तो हमें बिजनेस के लिए शराब भी पीना पड़ता है, पार्टी में मांसाहार भी करना पड़ता है। अब वो पुरुष करने लगे शराब और मांसाहार, तो स्त्रियां भी करने लगे। ये ईसाई और इस्लामी लोगों से मिलकर उनके साथ मेलजोल, भाई भाई, ईसाई इस्लाम हिंदू सब भाई भाई, वो लोग शराब पीते मांसाहार करते, तो हम क्यों पीछे रह जाए? तो पुरुष लोग पहले भी, आजकल तो औरतें भी हम देख रहे हैं, घर घर में स्त्रियां मांसाहार शराब पीने लगी। तो इस प्रकार वह शराब और मांसाहार तो घोर अधर्म है, सनातन धर्म में उसे स्वीकार ही। अब जब स्त्रियां पीने लगेंगी, मांसाहार करने लगेगी, तो कुल धर्म कुल का शुद्धि मर्यादा कैसे? वो तो पूरा अधर्म फैल जाएगा। उसको बुरा भी नहीं मान, उसको अच्छा मानते कि भाई आप फॉरवर्ड है, मॉडर्न है, आधुनिक है, एडवांस है, पढ़े लिखे है, बहुत प्रगतिशील है। और जो नियम धर्म कुल मर्यादा उसको कहती है, तो गए गुजरे लोग हैं, उसे बुरा मानते। जो अच्छा है उसे बुरा मानते, जो बुरा है उससे अच्छा मानते। तो ये दोष जो है फैलता जाता है बीमारी की तरह। जैसे कोरोना बीमारी फैलती है ना, कोरोना कैसे फैलता है, ऐसे ये फैलते भी एक कोरोना है। ऋषि मुनि ने लिखा है कि अगर कोई पापी है, महापापी हो, और वो जब तक अपना प्रायश्चित ना करे, शुद्धि ना करे, तब तक उसका संग नहीं करना चाहिए। भाई शराबी है, मांसाहारी है, उससे अपनी शुद्धिकरण करना हो। पापी है, परिवार वाले को भी उसका संग नहीं करना चाहिए। उसके शुद्ध होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये शुद्धिकरण करे, बाद में ही उसका संग। अरे कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, जब वो स्वस्थ होगा तो घर लाएगी। घर में वो बीमार को रखें तो घर में सबको बीमारी फैलेगी। ऐसे ही कुल धर्म भी ऐसे बीमारी फैलेगी। तो दो बात हो गई यहाँ कि कुल धर्म के आचार्य, कुल के बड़े बुजुर्ग, मुखिया नहीं रहने से कुल में अधर्म फैलने लगता है। और जो कुल को भ्रष्ट करने वाले दुराचारी अधर्मियों का, ये अधर्मियों का, दुराचारियों का संसर्ग होने से भी अधर्म फैलता। आजकल ये संसर्ग से अधर्म ज्यादा। कुल में तो आचार्य है, बुजुर्ग भी है, उसकी बात कोई सुनते ही नहीं।
बड़े बुजुर्ग कुछ कहते, कोई मानते नहीं, क्योंकि आजकल संसर्ग हो गया ना, मीडिया है, मास मीडिया है, अखबार है, समाज के आसपास मित्र मंडल है, उसी को मानते। तो संसर्ग होने से ये जो अधर्म फैलता है, दुराचार, दुराचारी का संग करने से दुराचार तुरंत आता। सदाचारी को दुराचारी हो जाना बहुत आसान है, दुराचारी को सदाचारी होना बहुत कठिन है। यानी वो पानी ऊपर से नीचे बहता है, आसानी से बह जाता, लेकिन पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है तो मोटर पंप लगाना पड़ता, वो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता। यानी दुराचारी का संग सदाचारी करेगा तो दुराचार आएगा। दुराचारी सदाचारी होना आसान नहीं है, सदाचारी का संग करके सदाचारी नहीं हो सकता, लेकिन सदाचारी दुराचारी हो जाएगा तुरंत। तो ये प्रकृति का नियम है। इसलिए कहा कि संसार में जो वर्ण शंकर जायते, जब कुलवधु नारिया जो व्यभिचारी होने लगेगी, वर्ण शंकर हो जाता। हमारे वेद शास्त्र सनातन धर्म में तो इतना जोर दिया है कि कुलवधु की शुद्धि के लिए दिया गया कि कुल की स्त्रियों का बहुत ध्यान रखें। मुसलमान धर्म में भी वो जो नारी बुरखे में रखना, ये भी धर्म, नहीं तो बुरखे में नहीं रखेंगे तो उनका मुसलमान धर्म कैसे चलेगा? वो तो सब कुछ भी पैदा होने लगे। मुसलमान धर्म में ये बुरखा प्रथा है, वो भी धर्म को बढ़ाने के लिए, ये तो धर्म नहीं रहेगा। तो स्त्रियों की शुद्धि के लिए आवश्यक, इसीलिए जहां स्त्री अपवित्र हो जाती है, व्यभिचारी हो जाती है, दुराचारिणी हो जाती है, वहां वर्ण शांकर्य हो ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वर्णाश्रम धर्म तभी हो सकता है जब हम एक ही वर्ण में निष्ठा रखे, टिके रहे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय है तो स्त्री पुरुष, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय, वैश्य है वैश्य स्त्री पुरुष वैश्य में, और क्षुद्र है वो क्षुद्र। ये सनातन धर्म में नियम है। तो एक वर्ण में निष्ठा बनी रहे, तब शांकर्य नहीं होता। अब शांकर्य होने के बाद फिर वर्णाश्रम धर्म तो दूषित हो गया ना, वो फिर ठीक नहीं हो सकता। कहा है कि एक वर्ण शंकर संतान होती है तो फिर उसमें 3 पीढ़ी तक यदि वो उसी वर्ण में विवाह करेगा तो वो फिर मूल सवर्ण अपनी जाति में आए। नहीं तो वो जो ब्राह्मण है वैश्य से विवाह कर लिया है, वर्ण शंकर संतान हो गई, फिर उसका जो पुत्र है वो फिर आगे 3 पीढ़ी तक ब्राह्मण में विवाह करेगा तो वो मूल ब्राह्मण धर्म को प्राप्त करेगा। नहीं तो मिश्र हो जाएगा ना, वैश्य और ब्राह्मण मिश्र वर्ण शंकर। तो संतान जो है दूषित होने से भी जाति परंपराएं नष्ट हो जाती है, कुल परंपराएं नष्ट हो। तो इसीलिए जो कुल की वधु दुष्ट होने पर सारे वर्णाश्रम धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, ये अर्जुन का बहुत बड़ा प्रश्न है। वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे तो क्या क्या हानि होगी, ये अब आगे अर्जुन कहने जा रहा है। उस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। ये जो वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होने लगती है तो कितनी हानि होती है। श्लोक नंबर 42। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। जब ये वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होती है तो क्यों होती है? बोले केवल कुल नाश के लिए ही उत्पन्न होती है, कुल की परंपरा कुल धर्म का नाश करते, कोई मानते ही नहीं कुछ। अब यो ब्राह्मण है, उसकी माँ वैश्य है,
तो वैश्य या ब्राह्मणत्व किसी को नहीं मानता, वो तो अपना ही रास्ता ढूंढता, वर्ण शंकर है। तो सारे कुल में कष्ट दुख प्राप्ति का कारण वो वर्ण शंकर संतानें, आजकल घर घर में वर्ण शंकर संतानें होती है, तो वो अपने कष्ट दुख का कारण बन जाती है। वो तो ठीक है वर्तमान में, लेकिन जो हमारे पूर्वज जो पितृलोक में चले गए हैं, वो पूर्वज भी जो है उनका भी तर्पण श्राद्ध आदि ये लोग नहीं करते वर्ण शंकर संतानें। इसीलिए वो पितृलोक भी अपने पितृलोक से पतित होकर नरक में गिरने लगते हैं, उनकी भी दुर्गति हो पूर्वजों की जो अभी गए हैं पितृलोक। क्योंकि वर्ण शंकर संतानें कोई कुल धर्म मर्यादा का पालन नहीं करते, वो तो आधुनिक मॉडर्न एडवांस अपना नाच गान होटल म्यूजिक ये सब उनका जो भोगवाद संग्रहवाद मॉल पार्टी डांस आदि उसके बारे में कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर हमने विचार किया वह श्लोक नंबर 41 है, उसे संक्षेप में कह देते। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। संबोधन करता है अर्जुन प्रत्येक वाक्य में, हे कृष्ण, यानी भगवान को भी वो कहने लगता है, अपने तर्क देता कि अधर्म पाप अधिक बढ़ जाने से, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार कंपटीशन बढ़ जाने से, कुल स्त्रियां कुल की वधु कुल की नारियां प्रदुष्यंती विशेष रूप से दूषित होने लगती है, हो जाती, व्यभिचारिणी हो जाती, दुराचारिणी हो जाती। फिर कहा वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, जब कुल की वधु कुल की नारियां दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न हो जाती है, वर्ण शंकर जायते। इसलिए मिलावटी संतान भिन्न भिन्न जाति के स्त्री पुरुष से उत्पन्न वो वर्ण शंकर जो मेल जोल है, वो पूरे धर्म कर्म कुल परंपरा का नाश करने के लिए ही पैदा हो, कुल परंपरा चलाने के लिए पैदा नहीं हो, तो कुल परंपरा का नाश करने के लिए उसका जन्म होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। बोलो नहीं नाम। हाँ, आपने वर्णशंकर जाति के विषय में विश्लेषण किया, पर अपने जो परशुराम है वो उनके पिताजी ऋषि थे और माताजी क्षत्रिय थी। फिर भी अपने को तो संतान एकदम उत्तम ही मिले है ना। ऋषि मुनि है तो वो वर्ण शंकर तो नहीं, वो ऋषि की संतान है ना। ऋषि जो होता है उसमें कोई सामान्य लोगों में ऋषि, सब सामान्य लोग में वो ऋषि परंपरा नहीं होती, तभी थोड़ी ऋषि होते हैं। अब ऋषि को यहाँ सामान्य लोग संसार में जो लोग है वो ऋषि थोड़ी है, उनको तो नियम का दृढ़ता से पालन करना पड़े। जैसे वो तो एक्सेप्शन में आता है, मुख्य नियम में नहीं आता। ऐसे संत ज्ञानेश्वर के पिता पहले संन्यास लिया था, फिर गुरु के कहने से उन्होंने संसार किया, तो भी अपने को संतान तो उत्तम ही मिले। हाँ, वो एक्सेप्शन में आता है, वो सामान्य सामाजिक धर्म में नहीं आता। समाज में भी जो कई बार हम देखते हैं ना कि जो एक विशेष होता है, एक सामान्य होते हैं, तो भाई विशेष कोई है, वो विशेष धर्म और सामान्य धर्म में फर्क। वो विशेषता में एक विशेष दुर्ग, जैसे कहे कि कोई मनुष्य जन्म से ही योगी है तो सब थोड़ी जन्म से योगी, तो कोई है उसके प्रारब्ध के अनुसार। संसार में वो कोई व्यक्ति करोड़ों में कोई होता है तो वो कोई करोड़ों के लिए आदर्श होता है, वो करोड़ों के लिए नियम नहीं होता। करोड़ों लोग हैं उसकी और देखो ना, करोड़ों में कोई एक नियम होता है। संत ज्ञानेश्वर है या परशुराम है, ये करोड़ों में अरबों में कोई एक होता है ना, वो सब थोड़ी होते। सब में ऐसा नहीं लगता ना, नियम प्रकृति में कभी कुछ एक्सेप्शन होता है। तो ये जो तर्क है इसको कुतर्क कहते हैं। करोड़ों में कोई ऋषि मुनि, कोई संत ज्ञानेश्वर है तो वो सब सामान्य प्रजा में वर्ण शंकर सब जगह ऐसे होगा थोड़ा, वो तो वर्ण शंकर ही होगा। पर जब कुल परंपरा पकड़ के माता पिता कैसे भी करके लड़की को यार पुरुष को शादी करवा देते यार, तो फिर बच्चे कैसे होंगे? क्यों उसकी पसंद है नापसंद नहीं पूछते और फिर पूरी जिंदगी उसको चलाना पड़ता है, तो उनके बच्चे को क्या बोलेंगे? वो आप जो कह रहे हो वो पसंद नापसंद नहीं होती, नियम होता है। मैं स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, आप क्लास 5th में हो और आपको जो पढ़ना है वो क्लास में अपनी बेंच पे बैठना है, वहां अपनी पसंद, इतने लोग क्लास 10 तक मैं कहीं भी जाऊंगा कुछ भी पढ़ूंगा मेरी मर्जी, ये वहां पसंद नसंद नहीं चलती। भाई आप स्कूल में आए, समाज में है, सामाजिक प्राणी है, व्यक्तिगत नहीं है, पशु नहीं है, मनुष्य है। तो मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन करना आवश्यक। पर तो वो जो हाँ, आपने कहा कि दो लड़का है और फिर बाद में लड़की होती है, नहीं पसंद है और आ जाती है, तो उसको भी आपने वर्णशंकर कहा। हाँ, तो भी वर्ण शक्ति को नहीं, अनचाहा लड़का है ना, अनचाहा लड़की है तो समाज में फैलता है वर्ण शंकर। फिर वो तो मन मार, वो नहीं मारेगा आपकी बात माता पिता। अनचाहा लड़का है, वो माता पिता का उसके साथ जमेगा भी नहीं। पर जब माता पिता का नहीं पसंद होने पर वर्णशंकर हो जाता है, तो पत्नी या पति नहीं पसंद होने से बच्चे कैसे? वो भी होता है, पति पत्नी में भी होता है। देखो भाई, वर्ण शंकर के विषय में ये जो संसार में आजकल पूरा यूरोप अमेरिका ये तो सब वर्ण शंकर है। एक हमारे सनातन धर्म में जो चल रहा है अभी थोड़ा कुछ बचा है 10-20%, वो भी दूषित होने जा रहा है। वो बचने की संभावना, फिर 5-10 हजार में 2-5-10 लोग रहेंगे शुद्ध, बाकी वर्ण शंकर तो अभी तेजी से फैल रहा है।
और आप ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क करके अपने आप को प्रमाणित करते कि हम लोग जो हो रहा है वो ठीक है। ऐसा नहीं होता, शास्त्र परंपरा के अनुसार। यहाँ आजकल का तर्क वितर्क और कुतर्क बहुत होता है। भाई शास्त्र के अनुसार तर्क करो ना, धर्म के अनुसार तर्क करो ना, प्रमाणित तर्क होता है। इसीलिए जितने भी समाज में ये सारी जो विटंबनाएं हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं कुल धर्म का पालन करे और संतानों को भी कुल धर्म की मर्यादा में रखे। यदि नहीं रहते हैं तो उनका त्याग करे, अपने कुल को बचाए, संतान को न बचाए। लेकिन आजकल तो संतान को बचाने में डूबते रहे, कुल का जो होना है वो नाश हो जाए, सर्वनाश। तो ये महत्व का है कि आप, ये सनातन है ना, अनादि काल से चला आ रहा है। और वो सनातन प्राचीन परंपरागत स्थायी रूप से परंपराएं चलती है, वो उसमें सबका हित कल्याण और भला है। वर्तमान भी अभ्युदय और मरने के बाद भी देवलोक पितृलोक अध्यात्म साधना की संभावना है। वर्ण शंकर में तो अध्यात्म धर्म कर्म की कोई संभावना ही नहीं। वो क्या धर्म करेगा, वो क्या अध्यात्म करेगा, वो तो मंदिर में हाथ भी नहीं जोड़ेगा। ये तो वर्ण शंकर है। जबरदस्ती उसको कराओगे तो थोड़ी बार करेगा, लेकिन उसके अंदर से कुछ नहीं हो। तो इसी तरह कुल का नाश परिवार में, परिवार से जाति, जाति से वंश, कुल, कुल से राष्ट्र और राष्ट्र से पूरा उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। और वही तो आप देख रहे हो आजकल समाज में, घर घर में, परिवार में। ये क्या है? अधर्म के कारण है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब अपने अपने कंपटीशन होती है। राग द्वेष की, काम क्रोध की, लोभ की, मोह की कंपटीशन हो, अहंकार की कंपटीशन। कोई धर्म कर्म करने की, परोपकार करने की, दया करुणा उसके लिए तत्परता नहीं। उसका परिणाम फिर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। आर्थिक रूप से स्वस्थ होना चाहते, आर्थिक से भी अस्वस्थ हो जाते। तो तन मन धन जन सब अस्वस्थ है, लेकिन दिखाए कि हम बड़े स्वस्थ हैं, बड़े सक्सेसफुल मैन हैं। अरे भाई, तुम्हारा तन भी ठिकाना नहीं है, न मन का ठिकाना है, न धन का विनियोग है, न आपके जन का कोई ठिकाना है। चारों बीमार है। तो दिखावा ढोंग पाखंड है, और क्या है समाज। वो बिना धर्म के नहीं आते। तन मन धन जन स्वस्थ वही रहेगा जो धर्म कुल मर्यादा परंपरा में अपना स्वधर्म का पालन करे, वही स्वस्थ रह सकता। बाकी तो अस्वस्थ बीमारी है ही संसार। सही समझ में आया। स्वधर्म में पकड़ के चलना है बस। हाँ, ये पूरी गीता अर्जुन को भगवान बार बार कहेंगे आगे भी अध्याय में, 6 अध्याय तक स्वधर्म करो, स्वधर्म करो। तुम स्वधर्म छोड़ गए, पर धर्मो भयावह, ये भी आगे कहेंगे 5वें। तुमने अपने आप को भय की भयावह स्टेट में डाल दिया। स्वधर्म छोड़ा कि तुम गए खड्डे में, भयावह है। स्वधर्म छोड़े के गए एकदम। हाँ, एकदम सत्य है कि स्वधर्म छोड़ा के गए। हाँ गए। फिर आप तो सोले के आने में कहाँ गए, क्या गए, हवा में उड़ गए। झोंका समाज, सामाजिक, ये सब मॉडर्न आधुनिकवाद, भौतिकवाद, जड़वाद, ये सारे वाद तैयारी खड़े हैं, आपको उठा के ले जाए। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। सभी ओम साधकों नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नारायण। नारायण स्वामी जी।